चांद की सतह पर तकरीबन 2 सप्ताह भ्रमण करने के बाद और चांद की दुनिया का रहस्यमय पर्दा उठाने के बाद अब प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के भीतर जाकर स्लीपिंग मोड में चला गया है। इसरो ने एक्स पर ताज़ा अपडेट दिया है कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान ने पहले चरण में अपना काम पूरा कर लिया है। अब रोवर सुरक्षित रूप से विक्रम के भीतर चला गया और स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया है। इस वक्त विक्रम और रोवर चांद की सतह पर आराम कर रहे हैं। इसरो ने आगे कहा कि अभी चांद पर शाम का वक्त हो गया और सूरज के छिपने के बाद कल से रात शुरू हो जाएगी। चांद पर एक रात धरती के 14 दिनों के बराबर होती है। रोवर अब अगले 14 दिन आराम करेगा। अगले 14 दिनों के बाद जब रोवर जागेगा तो उसका अगला मिशन क्या होगा, आइए जानते हैं। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर अपने भ्रमण के दौरान कई तत्वों की खोज की। इसरो के मुताबिक रोवर की सबसे बड़ी खोज सल्फर है। इसके अलावा अन्य कई तत्वों की भी खोज हुई है। रोवर का अगला काम हाइड्रोजन की तलाश करना है। इसरो ने कहा वर्तमान में रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। सौर पैनल के अनुसार 22 सितंबर 2023 को चांद पर सूर्य उदय उपेक्षित है। उसके बाद रोवर अपना काम फिर से शुरू करेगा। इसरो ने कहा रोवर के नए मिशन के लिए हम एक्साइटेड हैं। उम्मीद है कि यह हमेशा भारत के चंद्र राजपूत के रूप में वही रहेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौसम बहुत प्रतिकूल है। यहाँ सूरज की मौजूदगी में तापमान 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है, लेकिन अंधेरा होते ही यहाँ का तापमान -280 डिग्री भी पार कर जाता है। ऐसे में रात के वक्त रोवर का चांद पर घूमना खतरनाक हो सकता है। इतनी भयानक ठंड में रोवर की मशीनें काम करना बंद कर सकती है। इसलिए इसरो ने चांद पर रात शुरू होने से पहले ही रोवर को विक्रम के भीतर स्लीपिंग मोड में डाल दिया है। आपको बता दें कि 26 किलोग्राम और 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर सौर ऊर्जा से संचालित है। सूरज की रोशनी में यह चार्ज होता है और दिन के वक्त अपना काम बखूबी रूप से करता है। रात होने के बाद बैटरी डिस्चार्ज होने का भी खतरा रहता है, इसलिए बैटरी चार्ज करके रोवर को विक्रम के भीतर भेज दिया गया है। इसरो ने कहा कि APXS और LBIS पेलोड को बंद कर दिया गया और इन पेलोड से डेटा लैंडर विक्रम के माध्यम से पृथ्वी पर प्रेषित किया जाता है। अब तक चांद पर क्या क्या खोज चुका है रोवर। रोवर ने चांद पर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और लौह जैसे प्रमुख अपेक्षित तत्वों के अलावा सल्फर समेत दिलचस्प छोटे तत्वों की उपस्थिति की खोज की है। रोवर पर लगे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS उपकरण ने 2 बार सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि भी की। अब रोवर का अगला मिशन हाइड्रोजन समेत अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की खोज करना है। इसरो के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिण ध्रुव के रहस्य से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। चंद्रयान के रोवर ने 2 दिन पहले चांद की सतह का तापमान नापा और अब चंद्रयान 3 के रोवर ने एक और कमाल कर दिया था। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर सल्फर मिला। प्रज्ञान को एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन भी मिला है। सबसे बड़ी बात कि चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन होने की भी पुष्टि की है। इसरो ने बताया कि अब चंद्रयान 3 का रोवर चांद पर पानी की तलाश में निकलेगा। अगर चंद्रयान 3 पानी की खोज कर लेता है तो यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों के अथक प्रयास और अरबों भारतीयों के दुआओं के नतीजे आज हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी भी शान से खड़ा है। यही वजह है कि जिस दिन से चंद्रयान ने लैंड किया है तभी से हमारा प्रज्ञान रोवर चांद की अंधेरी एवं रहस्यमय दुनिया के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। इसके साथ यह चांद की जमीन पर भारत की एक ऐसी अमिट छाप छोड़ रहा है जो आने वाले कई सालों तक नहीं मिटेगी। जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद की धरती पर लैंडिंग की, हम सभी ने सफल होने का खूब जश्न मनाया। अगर चंद्रयान से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट